नमस्कार, सी न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। खबर पीलीभीत से है, जहां श्री साईं गर्ल्स डिग्री कॉलेज पूरनपुर में 3 दिवसीय रेंजर्स शिविर का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व जिला संगठन कमिश्नर गाइड शालिनी पांडे और ट्रेनिंग काउंसलर योगेश मौर्य ने किया, जिसमें छात्राओं को चरित्र का निर्माण, हस्तकला के कौशल का विकास करते हुए सेवा की भावना को विकसित करना सिखाया गया। शिविर में महाविद्यालय प्रबंधक रजत सक्सेना द्वारा छात्राओं को रेंजर्स शिविर आयोजन की शुभकामनाएं दी गईं। साथ ही छात्राओं को रेंजर्स शिविर की उपयोगिता बताई गई। इस दौरान महाविद्यालय की असिस्टेंट प्रोफेसर, महाविद्यालय की प्रवक्ता नीलूफर खान, शीतल राय और साहिबा ने रेंजर्स शिविर में छात्राओं का मार्गदर्शन करते हुए तथा शिविर की उपयोगिता बताते हुए अपनी शुभकामनाएं दी गई। मैम, जैसा कि देख रहे हैं कि साईं श्रद्धा गर्ल्स डिग्री कॉलेज में आपने बहुत ही तैयारी करवाई है बच्चों की, और मुझे लगता है कि सारे बच्चे आपको यहाँ के बहुत प्रेम भी करते हैं। मुझे जहाँ तक ये लगता है, मैंने जब भी तारीफ सुनी है आपकी, बहुत बच्चों के मुंह से, बेटियों के मुंह से आपकी बड़ी तारीफ सुनी है। और स्काउट एंड गाइड्स की जो आपने यहाँ पर आज बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करवाई, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरा नाम डॉक्टर जेनिफर पैट्रिक है और श्री साईं गर्ल्स डिग्री कॉलेज ये लड़कियों की शिक्षा का एकमात्र संस्था है यहाँ पे ऐसी, जो हम बच्चियों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम लड़कियों के लिए स्काउट गाइड शिविर का भी आयोजन समय समय पर करवाते रहते हैं। और इसी उद्देश्य में लड़कियों को सबल बनाना, सबसे पहला हमारा उद्देश्य है लड़कियों को सबल बनाना, वो कमजोर ना हो। आज के टाइम में आपको पता है कि आज समाज का कैसा रूप है, जगह जगह लड़कियों का शोषण होता है। और लड़कियां अगर अपने ऊपर सबल होंगी और दृढ़ होंगी तो वो अपनी रक्षा के साथ साथ दूसरों की भी रक्षा करना सीख सकती हैं। और जैसा कि अभी मैम ने आपको बताया कि कम संसाधन में वो अपना जीवन यापन कैसे कर सकती हैं, ये बताना सिखाना हमारा कर्तव्य है। और हमारा महाविद्यालय चूंकि लड़कियों का एकमात्र महाविद्यालय है इस क्षेत्र का, तो इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम इन्हें ये शिक्षा देते हैं और समय समय पे इस शिविर का आयोजन हम कराते रहते हैं। धन्यवाद मैम। सबसे पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो स्काउट एंड गाइड्स का प्रोग्राम चल रहा है, तो ये आपके द्वारा तैयार किया गया है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा हम देख रहे हैं बच्चों ने बड़ी अच्छी तैयारी की है, और आप ये भी बताएं कि आप यहाँ के प्रशिक्षक हैं। सर, धन्यवाद आपका। मैं उत्तर प्रदेश भारत स्काउट गाइड जनपद पीलीभीत की जिला संगठन कमिश्नर गाइड शालिनी पांडे। मेरे अंडर में जितना गर्ल्स सेक्शन का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, मेरे अंडर में ही चलाया जाता है। इस शिविर की शिविर संचालिका के रूप में मैंने यहाँ कार्य किया है। सर, मैं ये बताना चाहूंगी कि ये जो गाइडिंग संस्था है, ये जो आप इस विद्यालय में देख रहे हैं, ये रेंजर्स गाइडिंग की अपर विंग है, जो कि डिग्री कॉलेज में 17 वर्ष से 25 वर्ष की आयु की बालिकाओं के लिए संचालित होती है। इसमें हम बच्चों को जब 1 वर्ष की आयु से लेकर 25 वर्ष की आयु तक ये सिखाते हैं कि बच्चा कैसे कम संसाधनों में अपने आप को सरवाइव कर सकता है। क्योंकि आज ये आधुनिक युग है, हमारे पास बहुत सारे संसाधन है, लेकिन कभी ऐसी विपत्ति आ जाती है देश में, समाज में, हमारे घर में, कि जब हमारे पास संसाधन कम होते हैं तब हम कैसे सरवाइव कर सकते हैं और अपने आप सरवाइव करके समाज में एक अच्छा उदाहरण कैसे पेश कर सकते हैं, ये संस्था सिखाती है। कम संसाधनों में जीवन यापन करना और समाज की कठिनाइयों को दूर करना। आपके पीछे कैंप लगा हुआ, कैंप को अच्छे तरीके से सजाया गया, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? सर, इससे हम बहुत कुछ सीख गए हैं। कहीं अगर बाहर हमें कोई परेशानी हो तो हम बना सकते हैं, अपने रहने की व्यवस्था कर सकते हैं। कहीं अगर दुर्घटना हो गई तो उसकी मदद कर सकते हैं और बाहर लोगों की मदद कर सकते हैं। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर आज स्काउट एंड गाइड्स का प्रोग्राम चल रहा है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? स्काउटिंग की स्थापना 1909 में की गई थी और गाइडिंग की स्थापना 1911 में की गई थी। इसमें हमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया जाता है और आपातकालीन परिस्थिति में हमें लोगों की मदद करने के लिए जागरूक किया जाता है। और ये हमें शिक्षा के साथ साथ इससे हमारा मनोरंजन भी होता है और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसा कि देख रहे हैं आज आपके कॉलेज के अंदर यहाँ पे स्काउट एंड गाइडिंग का प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें काफी सारे बच्चे आए हुए, उन्होंने पे कैंप भी लगाए हुए हैं। इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि हम जानते हैं कि स्काउट एंड गाइड्स की स्थापना 1909-1911 में की गई थी, और इससे जो है हमें कई चीजें ऐसी देखने को मिलती है। इसमें 4 चीजें आ जाती है, जिसमें हस्तशिल्प से लेके हम अपना जीवन भी सुधार सकते हैं, दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगी?
फर्स्ट ऑफ मैं ये कहना चाहूंगी कि स्काउट गाइड वो संस्था है जो आपत्तिकालीन विपत्ति काल में हमें लोगों के लिए सेवा प्रोवाइड करने के लिए सतर्क करती है। और दूसरी चीज में लोगों का रहन सहन एवं हर चीज बताया जाता है, कायदे कानून अनुशासन के बारे में बताया जाता है, किस तरह से हमें किस चीज को हैंडल करना है, किस तरीके के नजरियों को देखना है, उस चीज के बारे में बताया जाता है। स्काउट गाइड की स्थापना 1950 में हुई थी और इस सर्वप्रथम भारत में 1909 में इसको लागू किया गया था। प्रोग्राम चल रहा है, इसमें काफी लोग आए हुए हैं, आपके टीचर लोग भी आपकी हेल्प कर रहे हैं और काफी कड़ाके की धूप भी है, उसमें भी आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? सर, स्काउट गाइड के नियम ही शिविर का नियम है और अगर हम किसी घटना में फंस जाते हैं तो हम अपने जीवन को अच्छे से जीने की वो मिलती है हमें इससे, और हमें इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। शिक्षा, ये नई शिक्षा नीति के अंतर्गत है। ये 17 से 25 वर्ष की एज में किया जाता है। साक्षी वाजपेयी जी, जैसा कि देख रहे हैं आपके पीछे कैंप लगा हुआ है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि स्काउट गाइड्स में कई चीजें आ जाती हैं जिसमें कि हमें करीब 4 मुद्दे मिलते हैं कि हम अपना जीवन कैसे बचाएं, हम दूसरों की सेवा कैसे करके करें, इसमें हस्तशिल्प भी आ जाता है। इस संबंध में क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूंगी, ये स्काउट गाइड संस्था जो चलाई जाती है, इसमें हम लोगों को ये सीखने को मिलता है कि अगर हम मान लो किसी तरह बाहर आपदा में फंस गए या कहीं जंगल में रहना पड़ जाए या भीड़ में कोई आपदा आ जाए तो किस तरह से हम अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, किस तरह से छोटी छोटी चीजों की व्यवस्था, मतलब गरीबी के हिसाब से या आपदा के हिसाब से या चीजों की व्यवस्था ना होते हुए भी हम अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, उसी तरह का हम ढंग सिखाते हैं स्काउट गाइड। बेटे, जैसा कि देख रहे हैं सामने खुशी टोली के नाम से कैंप लगा हुआ, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो वगैरह जो आपने लिखे हुए, इस संबंध में क्या कहेंगे? ये जो कैंप हम लोगों ने बनाया है इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, जैसे कि अगर हम कहीं फंस जाए तो इसे हम बना सकते हैं और इसमें टोली के दायित्व 9 होते हैं। हमें हमारे अंदर कुशलता आती है और सेवा भाव आता है और हमें इसे करने का मौका मिलता है। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर स्काउट एंड गाइड्स का प्रोग्राम चल रहा है, आपके टीचर लोग भी आपकी हेल्प कर रहे हैं और हम ये भी देख रहे हैं काफी तेज धूप है, उसके बाद भी आप लोग बड़ा मेहनत कर रहे हैं। कभी ईश्वर ना करे कि कभी कोई ऐसा मौका पड़ जाए कि आपको कहीं पर जाना पड़े, अगर जाना पड़ेगा तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगी? सर, स्काउट गाइड के जनक स्मिथ लॉर्ड बैडन पावेल हैं और इस भारत में स्काउट गाइड की शुरुआत बरेली मंडल के शाहजहानपुर जिले में हुई थी। यहाँ पे पंडित श्रीराम वाजपेयी द्वारा 20 छात्रों के द्वारा शिविर लगाकर की गई थी। स्काउट गाइड में हम बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम फैसिलिटीज में हम अधिक से अधिक कर सकते हैं। तो बहुत से ये हो जाता है कि हमें कहीं बाढ़ आ जाती है, हम उन्हें भी बचा सकते हैं स्काउट गाइड की सहायता से। स्काउट गाइड में हम बहुत कुछ सीखते हैं, मैम और सर भी हमारा बहुत सहयोग करते हैं और सर कहीं आपदा आती है तो हम उन्हें बचाने में सहायक होते हैं। हमारे पास अगर बर्तन नहीं है तो हम भी फिर भी खाना बना सकते हैं, हमारे पास चादर नहीं है हम टेंट बना सकते रह सकते हैं। हमारे पास बहुत सी फैसिलिटीज नहीं होती है लेकिन हम फिर भी बहुत ही अपना अच्छा कर सकते हैं, बेस्ट दे सकते हैं। बेटा, जैसा कि देख रहे हैं कि हमारे पीछे कैंप लगा हुआ है, इस कैंप के बारे में क्या कहना चाहेंगी? तो ये कैंप हमें मतलब आपदाओं में बचाने के लिए लगाया जाता है। जब स्काउट गाइड कैंप हमें सिखाता है कि हम आपदाओं से किस प्रकार बच सकते हैं, जैसे अगर हम किसी भी मुसीबत, दूसरों की रक्षा सेवा भाव सिखाता है हमें कि जैसे हम कहीं मुसीबत में पड़ जाते हैं तो अगर वहां पे हमें खाना मौजूद नहीं होगा तो हम किस तरह से इस तरह बना के पॉलीथीन वाइज बना के सबके लिए बना के कर सकते हैं और कैंप लगा के वहां पर गुजारा कर सकते हैं। कैंप लगा हुआ है स्काउट गाइड्स का और आप लोग काफी धूप में होने के बाद बड़ी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? हमें क्या कहते हैं स्काउट गाइड जरूर करना चाहिए और हमें इससे जैसे कि किसी जगह फंस जाते हैं तो हमें क्या कहते हैं सुविधा आराम से मिल सकती है, इसलिए हमें स्काउट गाइड जरूर करना चाहिए। बेटे, क्या नाम है आपका? शगुन मिश्रा। जी, जैसा कि देख रहे हैं कि सामने कैंप लगा हुआ है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? कैंप हमारे लिए मतलब हमें सार्वजनिक चीजों के लिए भी आकर्षित करता है, इससे हमें बहुत सी चीजों का ज्ञान मिलता है। जो समाज में होने वाली आपदाओं के लिए हम मतलब बहुत सी चीजें सीख सकते हैं। इसमें जो भी कुछ घटित होता है तो अगर हम सीखे हुए होंगे तो इससे हम आगे भी कोशिश कर सकते हैं। पीलीभीत से सी न्यूज़ संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।